विटामिन ई की हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा अहमियत है। आपने अक्सर देखा होगा कि ख़वातीन विटामिन ई बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, अपने चेहरे पर विटामिन ई को लगाती हैं, अपने बालों में लगाती हैं या विटामिन ई के कैप्सूल क्रीमों में मिक्स करके अपने चेहरे पर लगाती हैं। क्या आप जानते हैं विटामिन ई है क्या? अगर आप विटामिन ई का इतना इस्तेमाल करते हैं तो आपको विटामिन ई के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि विटामिन ई है क्या, आप कुदरती तौर पर विटामिन ई कहाँ से ले सकते हैं और विटामिन ई का जिस्म के अंदर क्या किरदार है। मजमूई तौर पर विटामिन ई एक फैट सॉल्युबल कंपाउंड के ग्रुप को कहा जाता है। इसे पहली दफ़ा 1922 में इवंस और बाइशॉप ने इजाद किया था। इन कंपाउंड में बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी पाई जाती है जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विटामिन ई के ग्रुप को मजमूई तौर पर टोकोक्रोमानोल कहा जाता है। टोकोक्रोमानोल को फिर आगे दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है जिसे टोकोफिरोल और टोकोट्राइनोल कहा जाता है। कुदरती तौर पर विटामिन ई की 8 किस्में पाई जाती हैं जिसके अंदर अल्फ़ा, बीटा, गैमा और डेल्टा टोकोफिरोल और इसी तरह अल्फ़ा, बीटा, गैमा और डेल्टा टोकोट्राइनोल शामिल हैं। विटामिन ई की तमाम इक़साम का बुनियादी सोर्स जो है वो प्लांट्स हैं, यानी हम कुदरती तौर पर विटामिन ई को पौधों से लेते हैं और इन तमाम इक़साम में टोकोफिरोल की टाइप जो है अल्फ़ा और गामा वो सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। अगर हम बात करें विटामिन ई के किरदार की तो वो बहुत वसी है। इसका सबसे पहला फंक्शन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रोकना है। विटामिन ई एक ताकतवर चेन ब्रेकिंग एंटीऑक्सीडेंट है जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ की प्रोडक्शन को रोकता है। ये ज़्यादातर सेल और ऑर्गेनेल्स में पाया जाता है, वहाँ पर चाहे ये थोड़ी सी ही मिकदार में हो, यानी एक मालिक्यूल 2000 फास्फोलिपिड मालिक्यूल की मुकम्मल हिफाजत के लिए काफ़ी है। यह लिपिड पर ऑक्सीडेशन के ख़िलाफ़ पहली दिफाई लाइन है जो सेल मेम्ब्रेन को फ्री रेडिकल के हमले से बचाती है। फ्री रेडिकल क्या होते हैं? फ्री रेडिकल ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। ये फ्री रेडिकल ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से सेल को डैमेज करते हैं जिसकी वजह से कैंसर और दिल की बीमारियां जन्म लेती हैं। ये फ्री रेडिकल हमारे जिस्म में मेटाबॉलिज्म के दौरान बनते हैं। इसके अलावा बाहर के माहौल से भी हमारे जिस्म में फ्री रेडिकल बनते हैं, जैसे सिगरेट का धुआं, हवा की आलूदगी और सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट शुआएं। तो इनकी वजह से भी हमारे जिस्म में फ्री रेडिकल बनते हैं। रिसर्च के मुताबिक विटामिन ई की किस्म अल्फ़ा टोकोफिरोल ज़्यादातर नए फ्री रेडिकल के बनने के अमल को रोकती है और गामा टोकोफिरोल पहले से मौजूद फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करती है। बहुत सारी बीमारियां जैसे कैंसर, बुढ़ापा, कैटरेक्ट यानी मोतिया, आर्थराइटिस ऑक्सीडेशन से जुड़ी होती हैं। लिहाजा विटामिन ई इन क्रोनिक बीमारियों से बचाता भी है और इनके बढ़ने के अमल को सुस्त भी करता है। एंडोथेलियल सेल में अल्फ़ा टोकोफिरोल की मिकदार प्लेटलेट के जमा होने को रोकती है और एंडोथेलियल सेल से प्रोस्टासाइक्लिन को रिलीज करवाती है जो एक ताकतवर वेज़ोडाइलेटर है। रिसर्च के मुताबिक टोकोफिरोल प्रोटीन काइनेज सी के काम को रोक देता है और साथ साथ नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज के अमल को बेहतर करके प्लेटलेट के जमा होने को रोकता है। इसी वजह से विटामिन ई की कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ में बहुत ज़्यादा अहमियत है। बुनियादी तौर पर दिल की बीमारियां हमारे जिस्म में मौजूद लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन की ऑक्सीडेशन की वजह से पैदा होती हैं। गामा टोकोफिरोल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज की एक्टिविटी को बेहतर करके खून की नालियों को रिलैक्स करता है और साथ साथ दिल के काम करने को बेहतर बनाता है।
ये रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीशीज़ को ट्रैप करके एंडोथेलियल फंक्शन को बेहतर करता है। रोज़ाना तकरीबन 100 मिलीग्राम गैमा टोकोफेरोल इंसान में बहुत से ऐसे फैक्टर को रोक देता है जो खून की नालियों में क्लोट के बनने की ज़िम्मेदार हैं, जिसके अंदर प्लेटलेट का जमा होना और कोलेस्टेरॉल वगैरह शामिल है। इसके साथ साथ टोकोट्राइनोल में कोलेस्टेरॉल बायोसिंथेसिस को रोकने की सलाहियत पाई जाती है। ये 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ग्लूटाराइल रिडक्टेज CoA को सप्रेस करके जिगर के अंदर कोलेस्टेरॉल के बनने के अमल को सुस्त कर देता है। मिक्स टोकोफेरोल में लिपिड पर ऑक्सीडेशन को रोकने की सलाहियत इंडिविजुअल टोकोफेरोल की निस्बत बहुत ज़्यादा होती है। विटामिन ई में एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं, जैसे वाइल्ड टाइप P53 ट्यूमर सप्रेसर जीन को स्टिमुलेट करना, म्यूटेंट P53 प्रोटीन को सप्रेस करना, हीट शॉक प्रोटीन को एक्टिव करना और एंटी एंजियोजेनिक एक्टिविटी वगैरह शामिल हैं। कैटरैक्ट, जिसे मोतिया भी कहा जाता है, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इंसानी आँख का लेंस धुंधला हो जाता है, जिसकी वजह से सही नज़र नहीं आता और बिनाई भी चली जाती है। बुनियादी तौर पर कैटरैक्ट फ्री रेडिकल की वजह से जो प्रोटीन डैमेज होती हैं वो लेंस पर जमा हो जाती हैं और इस वजह से कैटरैक्ट बनता है। विटामिन ई का इस्तेमाल कैटरैक्ट के बनने के अमल को रोकता है, यानी ये जो फ्री रेडिकल की वजह से प्रोटीन डैमेज होकर लेंस पर जमा होती हैं उसके अमल को ये रोक देता है। यानी अगर फ्री रेडिकल को ये रोकेगा तो इसकी वजह से प्रोटीन डैमेज नहीं होंगी और प्रोटीन डैमेज होकर लेंस पर जमा नहीं होंगी, जिसकी वजह से कैटरैक्ट नहीं होगा। इसके साथ साथ उम्र बढ़ने के साथ साथ जो बिनाई में कमी होती है विटामिन ई उसको भी रोक देता है। विटामिन ई का इम्यून सिस्टम में बहुत अहम किरदार है। विटामिन ई इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। इसके अलावा विटामिन ई का अल्जाइमर डिजीज़ में बहुत अहम किरदार है। HIV और एड्स की बीमारी में बहुत अहम किरदार है। विटामिन ई स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विटामिन ई में एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी पाई जाती है जो चेहरे पर लगाने से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से भी बचाती है और साथ साथ वहाँ पर इन्फ्लेमेशन को भी रोकती है। इसके साथ साथ विटामिन ई बालों के लिए भी बहुत अहम है। विटामिन ई की कमी क्या करती है? आम तौर पर जिस्म में विटामिन ई की कमी नहीं होती, लेकिन अगर किसी के जिस्म में विटामिन ई की कमी है तो वो पट्ठों की कमज़ोरी, देखने के मसाइल, इम्यून सिस्टम के मसाइल, बेहिसी, चलने में मुश्किल, झटके लगना, अनीमिया यानी खून की कमी, दिल की बीमारियां, अंधापन और परमानेंट नर्व डैमेज, सोचने के अमल के ख़राब होने वगैरह के मसाइल का शिकार हो सकता है। इसके साथ साथ विटामिन ई की कमी मर्दों में मेल इनफर्टिलिटी का बायस भी बनती है। कुदरती तौर पर विटामिन ई कहाँ से लें? विटामिन ई वेजिटेबल ऑयल में बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। वेजिटेबल ऑयल में कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल, ऑलिव ऑयल, सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, पीनट ऑयल वगैरह शामिल हैं। इसके साथ साथ विटामिन ई पालक के अंदर, आम के अंदर, टमाटोस के अंदर, ब्रोकली के अंदर और फ़िश के अंदर भी बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। कुदरती तौर पर विटामिन ई के सोर्स के अलावा विटामिन ई सप्लीमेंट की सूरत में भी मौजूद है। मार्केट में आपको विटामिन ई सप्लीमेंट या इबियोन के नाम से विटामिन ई के कैप्सूल मिल सकते हैं, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये था सारा विटामिन ई के बारे में। उम्मीद है ये सारी मालूमात आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होंगी और इससे आपको विटामिन ई की अहमियत का भी अंदाज़ा हो गया होगा। इस मालूमात को अपने दोस्तों से भी शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो आसानी से मिलती रहे।
اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.